मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण खास ज्योतिष कार्यक्रम में। तो सिंह राशि वाले दोस्तों, आपका जमीन पर कोई कब्जा करना चाहती हैं, आपके आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं और आपका पूरा प्रॉपर्टी वह अपने नाम करना चाहते हैं, तो दोस्तों सावधान हो जाओ, वरना बहुत ही बड़ा धोखे में फंस जाओगे, वरना आपे धोखे का शिकार भी बन जाओगे। तो दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को जरा सभी मिस मत कीजिएगा। मिथुन राशि वाले, अपना जमीन पर कोई दूसरा कब्जा किया जाएगा मानो तो अब यह अपना गद्दारी आपसे करना वाला है। लेकिन बेफिक्र हो जाओ और भगवान को याद करके इस वीडियो को एक लाइक कर दो। साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आप अपनी माँ या फिर माँ भवानी जी को कितना मानते हैं। माँ भवानी जी का जय जयकारा जरूर लगाना। उनका कृपा दृष्टि हमेशा तुम्हें प्राप्त होगा और उनका प्यार तुम्हारे परिवार में जुड़ा रहेगा। दोस्तों इतना सुंदर मुखड़े के पीछे गद्दार का चेहरा होगा, आपने कल्पना नहीं किया था, लेकिन तुम्हारे जीवन में अब नया गद्दार निकल चुका है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और वह तुम्हारा हक के वह चीज हथियाना वाला है जो सिर्फ आपका है। लेकिन अब यह गद्दारी करने की चाल चल रहा है, इसलिए आपके पास अभी वक्त है। तो बिना लापरवाही किए सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह बात को आप भी जानते हैं कि यह कलयुग है। यहाँ आंख बंद करते ही सब कुछ पलट जाता है, और वह चाहे इंसान हो या कोई आम चीज। जी हाँ, इसीलिए हमारे गुरु जी ने जब यह मामला को देखा तब उसने सबसे पहले आपको सूचित किया। और दोस्तों यह घटना पूरी तरह से कुंडली के क्षेत्र पर आधारित है। तो अब आप लोग जानबूझकर यह घटना को अनदेखा करेंगे तो हमें लगता है कि आप अपना नुकसान खुद के हाथों से कर लेंगे, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे जिंदगी में कुछ ऐसे बहरूपिया लोग हैं जो हमेशा नजर तुम्हारे ऊपर ही रखता है। भले ही वह आपके सामने चापलूसी करता है, बड़ा मीठा बात करता है, लेकिन यह मीठा बात जहर उगल रहा है। और यह सच्चाई थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। इसलिए अभी चांस आपने मिस नहीं किया है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। यह ज्योतिष कार्यक्रम को एकदम शांतिपूर्वक और ध्यान से देखो, अर्थात हम जो जानकारी साझा करेंगे उन पर पूरा ध्यान आपको देना है, और उसके बावजूद सब कुछ विधाता के जिम्मेदारी में छोड़ देना है। अगर आप सच्चे मन से उनके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि वह तुम्हारा बाल भी बांका होने नहीं देगा। देखिए दोस्तों, अब आप लोग का एक ही सवाल होगा, जो सवाल के दौरान यह घटना का उद्देश्य हमें मिला है, और वह यही है कि आपके जीवन में वह कौन से गद्दार पाल रहे हैं जो तुम्हें बेवकूफ समझते हैं। जी हाँ, तुम्हें लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकोगे और वह जितना फायदा लूटने चाहेगा तो लूट के चल जाएगा, और तुम बस चुपचाप देखते रह जाओगे। और वह अपने आप को बहुत शातिर बुद्धिमान समझ रहा है। उन्हें लगता है कि यह दुनिया में हमसे बड़ा शातिर कोई नहीं है, पर उन्हें अभी अच्छी तरह से मालूम नहीं है कि जो इंसान चुप रहता है उनके अंदर कितना शातिर और कितना क्षमता रहते हैं। इसलिए आज वह आपसी टक्कर लेना चाहता है, अर्थात कुछ लालच देकर आपको सजा कर रहा है, और वह आपके जीवन के कुछ चीजों में हाथ लगाना चाहता है जो उनका है तो नहीं, पर बेवजह वह तुमसे चिन्हना चाहता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा करने के लिए वह रेडी भी हो चुका है, और तुम्हें भारी नुकसान भी देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यही उद्देश्य को देखकर, यही बनाया गया चल को देखकर हमारे स्वयं माँ भवानी जी अपनी असीम कृपा आपके ऊपर बरसा दिए हैं, और आपके जीवन में ऐसा निरंतरण बदलाव कर रहे हैं, ऐसा ऊर्जा का परिवर्तन कर रहे हैं कि जिनके चलते और आपके अंदर क्षमता और हिम्मत बढ़ेगा। आप वह चीज को देखते ही देखते पहचान जाएंगे जो तुम्हारे लिए गलत है, और तुम्हारे मन में अब लालच आएगा भी नहीं। कोई लोग अगर तुम्हें गलतफहमी में रखना चाहेंगे तो तुम गलतफहमी में नहीं रहोगे, क्योंकि आज तुम्हारा आंख वह दिशा में खुला रहने वाला है जहां
तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फायदे मिलेंगे और चिंता मत लो। आप लोग एकदम बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि वह जो सोच रहा है वह तुम्हारे जीवन में जो करने की ठान लिया है, लेकिन अब वह होगा नहीं, क्योंकि हमारे भगवान होने नहीं देंगे। हमारे परमात्मा कभी उनका नुकसान होने नहीं देते हैं। जो इंसान ईमानदारी से सब कुछ प्राप्त करता है, इसलिए मुझे मालूम है कि यह चीज आपका है और भगवान की कृपा से आपके पास जो भी है बहुत है और इसमें आप बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। आपके अंदर संतुष्ट है और संतुष्ट करना चाहिए। अरे पगले लालची तो वह होते हैं जिनका नियत खराब होता है, लेकिन तुम्हारा तो नियत बड़ा खुशनसीब नजर आ रहा है। तो फिर मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूँ कि तुम कभी लालच वाला काम धंधा नहीं करोगे, और कभी दिल भी कहे तो तुम मत मानना, क्योंकि एक बार अगर हम लालच में अपना हाथ गंदा कर लेते हैं, इसलिए समय को अच्छा रखना है। तुम्हें कुछ कर्तव्य निभाना पड़ेगा। अगर तुम अपने ही हाथों से दुख बटोरना चाहते हो तो फिर लालच करो, लेकिन एक दिन जब पछताओगे तो कोई काम नहीं आएगी। इसीलिए आज ही तुम संभाल कर रहना, और संभाल कर रहना सीख लोगे तो हमें लगता है कि तुम अपना कर्तव्य हमेशा निभाओगे। जी हाँ, देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोगों को उनके साथ नहीं रहना है, उनके अगल बगल भी नहीं जाना है जो गद्दार है। और आपको कहीं ना कहीं मालूम होगा कि गद्दार कौन है। अगर आपको मालूम नहीं है तो फिर सुन लो कि गद्दार वही होते हैं जो सबसे ज्यादा चापलूसी करता है, जो हमेशा हमारे सामने हमदर्दी दिखता है और हर बातों पर हमारा तारीफ करता है, क्योंकि तारीफ करने वाले भी गद्दार ही होते हैं। फिर भी चिंता मत लो, मैं आज सब कुछ आपको समझा दूंगा। और चलिए अब यह घटना को अध्ययन करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, आने वाले यह जो 24 घंटे का समय आपके लिए होगा दोस्तों, काफी खास समय होने वाला है। आपको हम बताना चाहेंगे कि तुम्हारे हिस्से पर जिसने कब्जा किया हुआ था, तुम्हारी हक की खुशियां जिन लोगों ने तुमसे छीन लिया था, तो वह खुशियां तुम्हें अब फिर से मिलने वाली है। तुम्हारा हक का जो भी हिस्सा है तुम्हें मिलने वाला है। बता दे कि दोस्तों, अगर हमारी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है तो सच में दोस्तों हमें काफी आंसू देखना पड़ता है। हमारे जीवन में कहा जाए तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसी ही समस्या चल रही थी, कुछ ऐसी ही परिस्थितियों चली थी जो आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आपकी तमाम तरह के क्षेत्र में आपको काफी दिनों से काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। एक के बाद एक मुसीबत आपके जीवन में आ रही थी। आप एक चीज से बाहर निकलते थे तो दूसरी चीज आपके जीवन में आपको तकलीफ देता था। दोस्तों, कहा जाए तो आपके लिए जीवन में समस्या कुछ इस तरह से चल रही थी कि आप उनसे बाहर निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन आप सभी को अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अब माता भवानी जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर अब पड़ चुकी है। और माता भवानी जी की कृपा से आने वाली अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाले के दोस्तों, तुम्हारा हक में जो खुशियां हैं, अब तुम्हें वह खुशियां मिलने वाला है। दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी से अब दुखों के अंधकार दूर होंगे, परेशानियों के अंधकार दूर होंगे, और आप जीवन में चारों तरफ खुशियों का ही रोशनी दिखाई देंगे। आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिंदगी अब आपकी एक नया मोड़ लेने वाली है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब यह घटना हर हाल में होकर ही रहेगा। दोस्तों, जिंदगी में वह कहते हैं ना कि अगर कोई भी घटना हमारे भाग्य में लिखा है तो वह घटना होकर ही रहता है। हम कुछ भी कर ले, लेकिन उसे घटना को रोक नहीं सकते हैं, अगर शुभ घटना हो या फिर अशुभ घटना हो। दोस्तों, कहा जाए तो जिंदगी में जिस तरह की घटनाएं हो दोस्तों, वह घटना हम कभी रोक नहीं सकते हैं। और आने वाले अगले इन 24 घंटे के भीतर भी आपके जीवन में यह घटना हर हाल में होकर ही रहेगा। आपको बताना चाहेंगे कि अब बिल्कुल भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का
जो बड़ा घटना आपकी जिंदगी में शुरू हो चुका है, माता भवानी जी की जो कृपा, जो आशीर्वाद आपके जीवन में शुरू हो चुका है, दोस्तों इस तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि वह कहते हैं ना कि जब तक तुम्हारे भाग्य में आंसू लिखा है तब तक तो तुम्हें रोना ही पड़ेगा। मित्रों, जिंदगी मिलना और जिंदगी बदलने यह तो कर्मों की बात है, जिंदगी मिलना तो भाग्य की बात है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी बदलने और आप अपनी जिंदगी में खुश रहना यह तुम्हारे कर्मों का ही सबसे बड़ा योगदान है। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है तो तुम्हें जीवन में हमेशा खुशियां मिलेगा। अगर काम तुम्हारा बुरा है तो तुम्हें जीवन में दुख तकलीफ के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। और दोस्तों, जहां पर देखा जाए तो आपके जीवन में आपका कर्म सबसे सुंदर है। अपने जीवन में कभी भी वह जिंदगी के बुरे कर्म के रास्ते पर नहीं चले हैं जो आपको एक दिन आंसुओं दे, जो आपको मेरे जीवन में तकलीफ दे। अपने जिंदगी में हमेशा एक सही कदम और एक सही रास्ते चुने हैं और जिसका हल तुम्हें अब देने वाला है। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर माता भवानी जी की कृपा से आपके अच्छे कर्मों का कारण आपके जीवन में अब एक सबसे अच्छा नया जीवन मिलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि यह 24 घंटे के भीतर जिंदगी में जो सबसे बड़ी शुभ घटना होने जा रही है, दोस्तों इस तुम्हारा किस्मत और तुम्हारी जिंदगी दोनों ही अब पूरी तरह से बदलने वाली है। और जिंदगी बल्कि दोस्तों अब किस्मत तुम्हारे लिए कई हमेशा रुलाया हुआ था तो वह चीज तुम्हें अब दोगुनी मिलने वाली है। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि आने वाले जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। आज अगर कोई चीज हमारे हाथों से छूट गया है तो मानो आने वाले भविष्य में तुम्हें वह चीज उनसे भी कई गुना बेहतर और कई गुना अधिक मिलने वाला है। और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर वह घटना आपके जीवन में होने जा रही है। और अब जो घटना आपके जीवन में होने जा रही है, दोस्तों ऐसे तुम्हारी किस्मत चार दीवारों के अंदर नहीं बंद रहेगी, बल्कि दोस्तों अब किस्मत तुम्हारे लिए कई नए दरवाजे खोलने वाले हैं। और किस्मत अब घोड़े से भी तेज रफ्तार की तरह दौड़ने वाली है। अगले 24 घंटे के भीतर जिंदगी में आपको खुशियां और सुख बहुत मिलने वाला है। अब तुम्हें अपने आंसुओं को किसी के सामने छिपाना नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें अपने दर्द को लेकर के जीवन में रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज तुम्हारे दर्द को दूर करने के लिए स्वयं माता भवानी जी आ चुके हैं। और माता भवानी जी की कृपा माता भवानी जी की आशीर्वाद आपके कुंडली पर, आपके घर में अब सीधा देवी माँ शक्ति का बहुत बड़ा आशीर्वाद पढ़ने जा रहे हैं, जिससे मित्रों या 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में खुशियाँ आपको बरसात की तरह बरसते हुए दिखाई देंगे। आपको बताना चाहेंगे कि अब जीवन में जो आप लोग दुखों के आंसू को रोते हुए आते थे, तब वह दुखों के आंसू तुम्हें बिल्कुल नहीं रोना पड़ेगा। अब तुम्हारे लिए खुशियों के आंसू रोने का समय आ चुका है। या 24 घंटे के समय अंतराल में तुम जीवन में एक से बढ़कर एक बड़े कार्य को पूरा करने वाले हो, और जो कार्य तुम्हें जीवन में कई प्रकार की खुशियां देने वाली है, और जिन तुम जीवन में काफी हद तक सफलता को भी हासिल करने, जीवन में सफल भी होने वाले हो। आपकी सफलता अब आपके जीवन में खूब मान सम्मान दिलाने वाली है। लोगों के प्रति आपकी इज्जत काफी बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों को कहते हैं ना कि जब कोई इंसान जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उनकी मान सम्मान काफी होती है, लोगों के सामने उनका इज्जत बढ़ता है और लोग उनकी काफी तारीफ भी करते हैं। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर कुछ ऐसी ही घटनाएं आपके जीवन में भी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह 24 घंटे के समय अंतराल में आप सभी को माता भवानी जी कई बड़ी खुशियां देने वाला है। जीवन में आप जहां पर हमेशा पीछे रह जाते थे, जिन कार्यों में आपको हमेशा जीवन में अकेले रहना पड़ता था, आपके लिए कोई भी इंसान सहारा नहीं बनता था, और ना ही आपके जीवन में ऐसा उम्मीद लगता था कि हम जीवन में किसी
कामों में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब माता भवानी जी की कृपा से आपके जीवन में होने वाली वह सभी प्रकार के असंभव से असंभव कार्य भी संभव होने वाला है, पूरा होने वाला है, जिसे देखकर आप सभी का मन बहुत खुश हो जाएंगे। आप काफी गदगद दिखाई देंगे। दोस्तों, जिंदगी में आपको जितना चीज के बारे में उम्मीद तो नहीं था, आपने जितना जिसके बारे में सोचा तक नहीं था मित्र, आपको जीवन में अब ऐसे ऐसे कार्यों में संभव होने वाला है और आप पूरा भी करने वाले हैं। या 24 घंटे के समय अंतराल में तुम जीवन में बहुत कुछ देखने वाले हो, जो तुम्हारी आंखें आज तक जिसका इंतजार कर रही थी। मित्रों, आज के दिन तुम्हें अपने जीवन काल में खुशियों का देर लग जाएगा, लेकिन वही इस वक्त आप सभी को अपने जीवन काल में कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर भी सावधान रहना होगा। दोस्तों, जैसे कि पति पत्नी के बीच में आपसी ताजमहल होना बहुत जरूरी है। पत्नी के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं तो उनमें दोनों को शांत रहना है। इससे क्या होता है कि स्थितियां बिगड़ने से पहले शांत हो जाती है। अगर दोस्तों दोनों अपनी अपनी बात को लेकर के झगड़ा करते रहेंगे तो उसे क्या होती है कि परिस्थितियों और ज्यादा बिगड़ जाती हैं। और इस वक्त जीवन में आप सभी को यह चीज ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अपनों के बीच में अगर कोई भी गलतफहमियां हो रही है तो दोस्तों उसे आप सही तरीके से उसका हल निकालिए। दोस्तों, लड़ाई झगड़ा करने से, किसी बात को लेकर की विवाद करने से कभी कोई परेशानी का हल नहीं निकलता है। इसलिए की बात का आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, इस वक्त पति पत्नी के बीच में दोनों को झुकना है। बताना चाहेंगे कि अगर गलती पति को है तो उसको झुकना है, अगर गलती पत्नी का है तो उसको भी झुकना है। यह नहीं कि हमारी कोई गलती नहीं है तो हम ऊपर ही उड़ जाएं। दोस्तों, इस रिश्ते में दूरियां बन जाती हैं, उतना ही तुम्हारे याद हो जाता है। बद्दुआ एक बर्बादी का शब्द माना जाता है, इसलिए किसी का बद्दुआ मत लो। दोस्तों, जितना आप दूसरों का आशीर्वाद दोगे उतना ही तुम्हारे लिए वह एक खुशियों का समय होगा, वह तुम्हारे जीवन का एक सबसे बड़ी घटना होगी। इसलिए कभी किसी का बद्दुआ मत लो, हमेशा सबका आशीर्वाद लो। दोस्तों, आपसे जहां तो हो सके जीवन में लोगों की मदद करो, आप भी खुश रहो और लोगों को भी खुशियां बांटो, क्योंकि दोस्तों तुम्हारा यही खुशियां तुम्हें जीवन में काफी हद तक खुशी सम्मान भी देने वाला है। तो आने वाले दिन 24 घंटे के भीतर आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की काफी आवश्यकता होगी। घंटे के समय अंतराल में दोस्तों किसी को अपमान नहीं करना। मित्र में किसी भी कार्य को लेकर के या फिर आप किसी बड़े पद में हैं तो यह नहीं कि आपसे अगर कोई छोटा है अपमान करते हैं। दोस्तों, आप किसी को बेइज्जत कर दें, जो ऐसा करने से तुम्हारे मान सम्मान को बड़ा ठेस पहुंचेगी। करने से तुम्हें भी एक दिन जीवन बहुत पछताना पड़ेगा। अगर तुम दूसरों की इज्जत करोगे तो लोग तुम्हारे भी इज्जत करेगा, अगर तुम दूसरों को बेइज्जत करोगे तो तुम्हें इज्जत कहां से मिलेगी। इसलिए यह बातों को ध्यान आप सभी लोग हमेशा रखिएगा। आएंगे 24 घंटे के समय अंतराल में आपको किसी के बातों पर चढ़कर कार्य करना आपके लिए नुकसान हो सकता है। इस वक्त कोई काम करना आपके लिए कहीं ना कहीं वह एक समस्या का रास्ता बन सकता है। इसलिए जल्दबाजी में किया गया काम तुम्हारे लिए आंसू का कारण भी बन सकता है। इन 24 घंटे के भीतर आप सभी को इसका विशेष रूप से ध्यान जरूर रखिएगा। यह 24 घंटे के समय अंतराल में आप जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपका काम भी पूरा होगा। लेकिन जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करना है, शांत रहना है, सोचना है और अपने मन को एकत्रित करके जीवन में कामों को करना ही तुम्हारे लिए सबसे सरल रहेगा। और इन 24 घंटे के समय अंतराल में आपके जीवन में आपको उन चीजों से भी बहुत हद तक दूर रहना है जो आपके लिए नुकसान बने, आपके जीवन के लिए नुकसान बने और आपके जीवन में काफी परेशानी का सामना किया है। अब आप राजा की तरह राज करने वाले हैं।